जय गुरुजी संगत जी। आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का हमेशा की तरह एक और अद्भुत चमत्कार संगत जी। ये सत्संग हमें चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा जी ने भेजा है, जिसमें वे बता रहे हैं कि कैसे उनके घर में 25 साल पुराना काला जादू को गुरुजी ने 3 दिन में खत्म कर दिया। संगत जी, गुरुजी के सत्संग शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन ले या सुना दे। क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले, मैं दोनों का ही भला करता हूँ और मैं दोनों को ही ब्लेसिंग्स देता हूँ। इसलिए बीच में मत जाइए और सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप आगे भी लेटेस्ट सत्संग सुन सके। तो शुरुआत गुरुजी के शक्तिशाली मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आइए अब जो मोहित मल्होत्रा जी ने हमें सत्संग भेजा है उसे पढ़ते हैं। जय गुरुजी, जय श्री राधे राधे। अंकल और आंटी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी महाराज आपको हमेशा बुरी नज़र से बचाए। आज मैं जो आपको सत्संग लिख रहा हूँ, ये मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बीती हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 25 साल पुराना काला जादू और कैसे गुरुजी ने उस पर चमत्कार किया, ये एक मेरा सच्चा अनुभव है और ये सब मेरे साथ चंडीगढ़ जैसे शहर में हुआ है। ये एक रूह कंपा देने वाला सत्संग मैं आपको लिख रहा हूँ। मैं ये सत्संग अपनी आत्मा के सबसे भीतर के कोने से लिख रहा हूँ। ऐसा अनुभव जो रूह को हिला दे, जीवन को मोड़ देता है और अंधकार से निकालकर एक नए उजाले में खड़ा कर देता है। मैं मानता हूँ प्रीतम प्रेमानंद जी महाराज को। राधे राधे नाम का जाप मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्हीं की कृपा से मेरा मन पहली बार साधना की ओर झुका। हमारा एक संयुक्त परिवार है, सब एक साथ रहते हैं। दादा दादी, जेठ जेठानी, देवर, मेरे पति, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, सब साथ रहते हैं। और जगह चंडीगढ़। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसे लोग चकाचौंध से जोड़ते हैं। लेकिन किसी ने क्या सोचा था कि इतने मॉडर्न शहर में हमारे ही घर की जमीन पर 25 साल पुराना तांत्रिक काला जादू दबा पड़ा है। मतलब हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। हम सब दादा दादी, जेठ जेठानी, देवर, मेरे पति, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सब चंडीगढ़ में बड़े प्रेम से रहते हैं। शहर तो आधुनिक है, लोग कहते हैं हाई क्लास लाइफ, लेकिन हमारी जिंदगी अंदर से धीरे धीरे गल रही थी। आज मुझे भी याद है वो बात। हमारा घर बहुत प्रेम से बना था, लेकिन उस जमीन पर 25 साल पहले काला जादू किया गया था। ये मुझे पता नहीं था, ना हमारे परिवार में किसी को पता था। हमें तब पता नहीं था, लेकिन आज अब समझ में आता है कि वो सब क्या था। आप मानोगे नहीं कि वो टाइम हमने कैसे गुजारा है, वो 25 साल हमने कैसे गुजारे हैं। घर बनने से पहले ही किसी जलनखोर पड़ोसी ने एक बंगाली बूढ़े तांत्रिक से जमीन पर तांत्रिक क्रिया करवा दी थी। जी हाँ, जो हमारे घर की जमीन थी उसके ही नीचे उन्होंने कुछ दबवा दिया था किसी बंगाल के तांत्रिक से, जो कि बहुत बुरा जादूगर या कोई तांत्रिक विद्या आप कह लो, मुझे नहीं पता, हम इसमें नहीं पढ़ते कि उन्हें क्या कहा जाता है और क्यों करवाया। क्योंकि हमारा परिवार सुखी था, साथ रहता था, हंसता था और यही जलन उनके अंदर धड़कती रहती थी। शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आई। हमारा घर बना था बहुत प्रेम से, पर शायद किसी पड़ोसी की ऐसी जलन जो जिसे ये सब रास ही नहीं आया। किसी ने शायद पड़ोसियों में से ही हमारे घर बनने से पहले ही हमारी ज़मीन में जो बंगाली तांत्रिक का कालू जादू करवा दिया, जिससे कि सारी परेशानियां शुरू होने लग गई। हमें नहीं पता था, पर हाँ ये ज़रूर पता था कि उस जिसने भी ये सब करवाया है उसकी जलन बहुत सच्ची थी। धीरे धीरे ये सब दिखने लगा। मेरी भाभी का बच्चा जो पूरी तरह स्वस्थ था, जिसके रेगुलर चेकअप्स हॉस्पिटल में चल रहे थे, अचानक ही अमावस्या की रात को वो गर्भ में ही गिर गया।
जी सत्संगत जी, ये लिखकर मुझे अभी भी रोना आ रहा है। हम लोग सब बहुत खुश थे कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, पर वो ठीक अमावस्या की रात को, और वो रात भी बहुत अजीब थी। घर के अंदर बिल्लियों का मरना, और वो भी बार-बार हमारे घर के गेट के अंदर। ये हर महीने में 1-2 बार हो रहा था। हमें लगा कोई जानबूझ के कर रहा है। बट एक दिन हमने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि बिल्ली आके अंदर ही मर जा रही है। कभी बिल्लियों के बच्चे, कभी कौवे मिलने, कभी कोई पंछी का मरना, घर में बहुत सारी चींटियों का आना, रसोई में अजीब सी गंदी सी बदबू, जैसे कोई शव पड़ा हो। और यही बदबू रात रात को अचानक 3-4 बजे भी आने लगती थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। हमने सारे घर की सफाई, बाहर आसपास सब कुछ देख लिया, कहीं किसी ने कोई दबाया तो नहीं, कहीं ऊपर कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा, पर ऐसा कुछ नहीं था। आधी रात को पायल की आवाजें आई, जैसे कोई घर में चल रहा हो। और हम लोग सोचते थे कि ये आवाज़ें कौन करता है, ये कहाँ से आती है, किसी ने कोई पायल पहनी है या कुछ छनछना रहा है। पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत सतर्क रहने लग गए। बार बार घर में लड़ाई होना, और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई चल रहा है बिना किसी वजह के। घर में कलाई, लड़ाई झगड़े कलेश। मेरे भाभी का जब बच्चा पेट में गिर गया था, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ थी, वो दिन भी अमावस्या की रात थी। घर में अजीब सी बदबू, जैसे कोई मर गया हो। और गेट के अंदर जानवरों का मरना, पंछियों का मरना, ये आवाज़ें पायलों की, जैसे कोई दीवार पे चल रहा हो। जी हाँ, कभी छतों से आवाज़ आनी, जबकि हम छत का जो दरवाज़ा है वो बंद रखते हैं और उसकी चाबी हम हॉल में रख देते हैं। एक दिन तो मैंने जाके देखा जैसे छत पे कोई हो। हमारे आसपास तो इतने घर भी नहीं है, एक शांत जगह पे ही हम रहते हैं। डरावने सपने और कभी कभी नींद में चीखना। घर के हर कोने में कलेश, लड़े बिना कोई बात ही नहीं करता था। आर्थिक तंगी भी हमें होने लग गई हमारे परिवार में। संगत जी, आप मानोगे नहीं, सब इतना अच्छा कमाते थे, पर घर में आटा तक भी आने की कमी हो गई थी, ना हम चावल खरीद पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था, हमारे बैंक अकाउंट कर्म सब कुछ बंद हो जा रहा था। नौकरियां चले जाना, बिजनेस में लॉस, बीमारियां। कोशिश बहुत की हमने, बहुत कोशिश की। हम नीम करोली बाबा जी के भी दर्शन को भी हो आए। हर शनिवार हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिदेव के मंदिर में जाना, हनुमान जी को भोग लगाना, मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करना, बजरंग बाण पढ़ना, घर में चलाए रखना। लेकिन जैसे किसी अदृश्य दीवार ने सब रोक रखा था। कुछ असर नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर को तक दिखा लिया, हमने तांत्रिक तक को दिखा लिया, हमने पूरा गृह प्रवेश, हमने सारी पूजा दोबारा करवाई, हवन करवाया, पुजारी सबको बुलाया। हमने नीम करोली बाबा जी के भी जब दर्शन किए, तो हमने उनका हनुमान जी का पाठ करना भी घर पे शुरू कर दिया। थोड़ा सा फर्क पड़ा, बट नहीं, वो चीजें दोबारा से आ रही थी। मोड़ आया शिव मंदिर में, जब हम मुझे गुरुजी की कृपा मिली। एक दिन मैं चंडीगढ़ के एक शिव मंदिर से गुजर रहा था। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। मैंने सोचा चलो आज जाके शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। लगा कोई भजन चल रहा होगा। किसी ने मुझे रोका। वहाँ पे लंगर प्रसाद बंट रहा था। किसी ने कहा भाई साहब जल प्रसाद ले लो। मैंने वो जल लिया उनसे। मैंने सोचा ये क्या है, जल प्रसाद क्या होता है, ये सब क्या कर रहे हैं। वहाँ पे शब्द, गुरबानी और शिव जी के मंत्र जाप और आरती चली हुई थी। और मैंने देखा गुरुजी, ये गुरुजी मैं जानता नहीं था कौन है, बट मैंने देखा इनका स्वरूप लगा है। मुझे लगा ये शायद से इनके गुरुजी होंगे जो आएंगे और प्रवचन देंगे और चले जाएंगे। पर मैंने सोचा मुझे क्या, मैं तो शिव की पूजा करने आया हूँ। मैं तो राधा स्वामी का भक्त हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को जानता हूँ। चलो, मैंने जैसे तैसे भाई साहब से वो जल प्रसाद लिया। उन्होंने मुझे अंकल बोला। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे अंकल क्यों बोला, क्योंकि वो तो मुझसे उम्र में बड़े लग रहे थे। पर चलो, मैंने इतना सोचा नहीं। मैंने वो जल प्रसाद लिया, मैंने पानी समझकर पी लिया, और वो जैसे ही मेरे गले से उतरा, मुझे उल्टी हुई। पर उल्टी क्या, खून की उल्टी। मेरे गले में जल फंसा।
मतलब मैंने तो नॉर्मल आराम से पिया था। मुझे उल्टी हुई, लेकिन उल्टी में खून निकला। मुझे समझ नहीं आया कि इस पानी में कुछ था या क्या था, या मेरे कहीं दांतों से निकला, और मुझे चक्कर आ गए। लेकिन संगत जी, उस उल्टी के बाद मेरे शरीर से जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मुझे इतना खिंचाव सा फील हुआ जैसे कुछ मेरे अंदर से निकल के गया है। और उस टाइम पे बहुत तेज हवा भी चल रही थी, मौसम भी वैसा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मेरे पाँव कांप गए। और वहाँ आसपास जो लोग थे, जो कि जिन्हें गुरुजी की संगत कहा जाता है, वो लोग घबरा गए। मुझे कुछ हो गया है क्या, नहीं। अगले ही पल मेरे शरीर से ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छोड़ के गया है। कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे और मेरे कान के पीछे से मेरे सर पे हल्का हल्का पसीना भी आने लगा। जबकि मौसम तो अच्छा था, पर चलो, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब गुरुजी अपना असर करने लगते हैं, तब आपकी सोच बुद्धि सब खत्म हो जाती है। तो चमत्कार कैसे शुरू हुए? उस रात पहली बार मेरे कमरे में ना कोई पायल की आवाज आई, ना कोई गंदी बदबू आई, और ना मुझे कोई सपना पड़ा। उस दिन मेरे परिवार वाले भी बोल रहे थे, यार आज कोई पायल की आवाज नहीं आई, आज कुछ शोर नहीं आया। मैंने तुरंत गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया। मैंने सोचा, यार एक बार देखता हूँ ये है कौन जिन्हें लोग गुरुजी बोलते हैं। मैंने उनके वचन सुने, उनके सत्संग सुने, उनके अनुभव पढ़े, उनका मंत्र जाप सीखा। जब मैंने उनके बारे में सर्च किया, तब मैंने देखा काफ़ी लोग इन्हें मानते हैं। मैंने सोचा चलो एक और से ही मानते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज ही जब मैं इनके मंदिर होके आया हूँ, तभी कुछ अलग से मुझे लग रहा है। तो चलो ज़रूर एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं रोज़ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप करने लगा। और धीरे धीरे ये मंत्र, संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे मन में बसने लगा जैसे अंदर से कोई खुद बोल रहा हो। उसी रात मैं फिर एक बार सो गया। फिर पायल की आवाज़ नहीं आई, कोई सपना नहीं आया, कोई गंध नहीं फैली। मतलब मेरा पूरा परिवार इतनी शांति से सोया था ना रात को। मैंने परिवार वालों से भी कहना शुरू किया, अब कुछ मत करो, बस गुरुजी को बुलाओ। मतलब मैं गुरुजी को अब इतना जानता भी नहीं था, मैंने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा सुना, लेकिन मैंने अपने घर पे बोल दिया कि भाई साहब अब बुलाना है तो सिर्फ गुरुजी को ही बुलाना है। यही है जो मुझे लग रहा है जो ठीक करेंगे। क्योंकि मैं जब से इनके पास गया हूँ, जब से मैंने इनका जल प्रसाद ग्रहण किया है, चाय प्रसाद पिया, इनका मंत्र जाप किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3 महापुरुषों की शक्ति एक साथ मेरे जीवन में ये सब चमत्कार कर रही थी। मेरे जीवन में 3 महापुरुष आए। बाबा नीम करोली जी, जिनकी कृपा से मन में श्रद्धा आई। गुरुजी बड़े मंदिर वाले, जिनका जल प्रसाद मेरी बीमारी का पहला उपचार बना। और प्रीतम प्रेमानंद जी महाराज, जो कि मेरे हृदय में बसे हुए हैं राधा राधा नाम से। इन तीनों की शक्ति से वो 25 साल पुराना बंगाली तांत्रिक का काला जादू टूटने लगा। इन्हीं तीनों की वो शक्ति है जो 25 साल पुराना बंगाली, जो भी वो बूढ़ा आदमी था जो मुझे सपने में दिखा था तांत्रिक, वो सबका जादू धीरे धीरे मेरे पूरे घर से जैसे काली छाया की तरह निकल रहा है। डरावनी रातें और उजाले की जो शुरुआत थी गुरुजी के जल प्रसाद के बाद, जैसे घर में रोशनी भरने लगी। जहां पहले आवाजें आती थी, अब शांति है। झगड़े होते थे, अब मुस्कान है। मेरे पति जो पहले हर बात में गुस्सा होते थे, जो पति पत्नियों में लड़ाइयाँ होती थी, अब खुद भजन सब सुनते हैं। हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग गया, वो खेलने लग गए। पहले वो शांति घर में बैठे रहते थे, रोते थे, बेमतलब से सैड होते थे। पर जब से गुरुजी का मंत्र जाप किया, सब चहकने लगे, सबका काम करने में मन लगता है। जो बीमारियां शरीर में थी, वो डॉक्टर को दिखाए बिना ठीक होने लगी। और सबसे बड़ा चमत्कार, हमारे घर के मंदिर में अब हर सुबह खुद ब खुद अगरबत्ती जल जाती है। गुलाबों की खुशबू आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, हम तो गुलाब तक भी नहीं रखते, किसी ने नहीं लगाई, पर सुगंध पूरे घर में भर जाती है। और वो इतनी मनमोहक होती है कि हर कोई पूजा कमरे से गुजरना पसंद करता है। एक रात मुझे सपना आया कि एक बूढ़ा काला लंबी जटाओं वाला तांत्रिक जोर से हंस रहा था। संगत जी, मुझे सपने में उसकी आंखें लाल, वो डरावना उसका जो फेस था, वो जो उसका
चेहरा इतना काला साया उसके आसपास, इतनी नेगेटिविटी। जो मैंने एक मंत्र जाप करके सोया था, उसी दौरान के बाद मुझे ये सपना आया और वो तांत्रिक मुझसे कहने लगा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। ये मेरा घर है, ये घर मेरा है, यहाँ मैं 25 सालों से रह रहा हूँ। और तभी 3 परछाइयां आई। एक ने उस तांत्रिक को मंत्र से बांधा, दूसरे ने उसे अग्नि में डाला, तीसरी ने मेरे माथे पे हाथ रखकर कहा, अंतिम मोड़ पे जब काले जादू का नाश हुआ है। और उसी रात जब मुझे वो जो सपना आया, एक बूढ़ा जो काला बंगाली बंगाली तांत्रिक चिल्ला रहा था, वो जोर से चिल्लाया, मुझे क्यों जला रहे हो? तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो, मैं यही रहना चाहूंगा। तुम सबको मैं बुरी तरह से परेशान करना चाहूंगा। लेकिन उसी दौरान पीछे से 3 साधुओं की परछाई आई। एक ने उस तांत्रिक को मंत्र से बांध दिया और दूसरे ने अग्नि में डाल दिया और तीसरे ने मुझसे कहा, अगर आपके जीवन में कोई भी उद्देश्य बोझ है, कोई भी परेशानी है, तो तू टेंशन मत ले पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा ही रहूंगा। संगत जी, मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके भी जीवन में कोई परेशानी है जो बिना कारण के बार-बार लौटती है, तो बस 3 काम करो। गुरुजी को पुकारो, भले बिना नाम के, श्रद्धा रखो क्योंकि वो पहले सुनते हैं फिर दिखते हैं। शुक्राना करो हर छोटी सी छोटी कृपा का। अब गुरुजी ने मुझे एक और ड्रीम दर्शन दिए अगले दिन, जब मैं दोपहर की समय सो रहा था। तब अचानक से मुझे यूं ही गहरी नींद आ गई। तब मैंने एक बार गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, जब से आपको माना है तब से धीरे धीरे थोड़ा असर होने लगा है। शुक्राना, आप अपनी यूं ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जब मैं दोपहर को सो गया तब गुरुजी का मुझे जो सपना आया उसमें था, अब तेरा घर शुद्ध है, ये फिर कभी नहीं लौटेगा। अब तेरा घर मंत्र मुक्त है, कोई बुरी आत्मा या परछाई इसमें नहीं पड़ेगी। मैंने इसका पूरा पूरा निवारण कर दिया है। संगत जी, मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, मैं आपको कैसे बताऊँ कि क्या मेरे परिवार पे जो बीती है वो सिर्फ सिर्फ हम जान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस पे बीती होती है ये सिर्फ वही जान सकता है। कोई आपकी मदद नहीं करता, कोई आपके लिए नहीं आएगा, ना डॉक्टर, ना कोई कोई साथी। पर जो सब किया वो सिर्फ गुरुजी ने किया। गुरुजी आज मानव शरीर में नहीं है, पर हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स वो सुनते हैं। उनके स्वरूप से बात करो। अब हमने हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगाया है और मैं दिल से कहना चाहूँगा अपने इस सत्संग में आखिरी पंक्ति लिखते हुए, शुक्राना शुक्राना। आज मैं सिर्फ यही कहता हूँ, शुक्राना बाबा नीम करोली जी का, शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना प्रेमानंद जी महाराज का। अगर आप भी किसी ऐसी पीड़ा से जूझ रहे हो तो बस श्रद्धा और सरेंडर कर दो, इन महापुरुषों को पुकारो, ताकि वो खुद संभालेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो ये था हमारे प्यारे गुरुजी का एक और चमत्कार। अगर आप अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया केवल साफ आवाज में रिकॉर्ड किया गया वॉइस नोट ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन लें या सुना दे। संगत जी, आपका सत्संग जरूर पोस्ट किया जाएगा और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। गुरुजी के ऐसे ही अमृत जैसे लेटेस्ट सत्संग रोजाना सुनने के लिए सुनो गुरुजी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और शुक्राना करें। जय गुरुजी।